Hello guys, welcome और welcome back to Loggery. I hope all of you are doing great. अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का जो एग्ज़ाम है वो अब आपका अप्रैल में होगा। यूजुअली ये एग्ज़ाम जून में होता था बट अब ये लोग ये एग्ज़ाम अप्रैल में दे रहे हैं। तो डेट्स आ चुकी हैं, एप्लीकेशन फॉर्म्स आ चुके हैं, नोटिफिकेशन मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर दी है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो इस वीडियो के एंड में मैं वो लिंक दे दूंगी, आप देख सकते हैं। राइट, तो 3 मंथ्स 10 डेज है हमारे पास इस एग्जाम के लिए और कैसे आप फ्रॉम जीरो प्रिपेयर कर सकते हैं इस वीडियो में मैं ये डिस्कस करूंगी कि सिलेबस क्या है, कौन सी बुक्स में से आपको कवर करना है, एंड टुवर्ड्स द एंड ऑफ द वीडियो मैं आपको एक टाइम टेबल भी दे दूंगी जिसको अगर आप फॉलो कर लेंगे, उन बुक्स में से आप पढ़ लेंगे तो बहुत चांसेस है कि आप अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का BA LLB का एग्जाम क्लियर कर जाएंगे। हमने एमयू के मॉक टेस्ट भी लॉन्च कर दिए हैं एंड मॉक टेस्ट के साथ इस बार मैं आपको करंट अफेयर्स MCQs भी दे रही हूँ। करंट अफेयर्स मंथली MCQs जो हैं आपको मॉक टेस्ट के साथ बिल्कुल फ्री मिल रहे हैं। ये आपको जून 2024 से लेकर के अप्रैल 2020 देखिए मार्च 2024 तक के कंप्लीट मिलेंगे। अप्रैल में तो आपका एग्जाम हो जाएगा 2025 में, इसलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इसके आपको मिल जाएंगे। राइट, सो दिस इज व्हाट यू हैव टू डू। ये आपको मिलेगा फ्री ऑफ कॉस्ट, ये ऑफर चल रही है तो आप ये ऑफर ज़रूर अवेल करें, ठीक है ना। एंड आपको फुल लेंथ मॉक टेस्ट भी प्रोवाइड किए जा रहे हैं। ओके, अब अगर हम डेट ऑफ द एग्ज़ाम देखें तो आपकी 20th अप्रैल 2025 को आपका एग्ज़ाम है BA LLB का। आप जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो 31 जनवरी तक फिल कर सकते हैं। यहाँ पर ऐसा कुछ है और लिंक मैंने एप्लीकेशन वाली जो वीडियो करी थी उसके नीचे प्रोवाइड किया हुआ है, वहाँ पर जाकर आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। उसके बाद अगर हम देखें नंबर ऑफ सीट्स जो है 120 सीट्स है अलीगढ़ में, 60 सीट्स है मालापुरम में, मुर्शिदाबाद में 60 सीट्स है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपके 12th में 50% मार्क्स होने चाहिए, ठीक है ना। एंड 22 ईयर्स, नॉट मोर देन 22 ईयर्स ऑन 1 जुलाई ऑफ द ईयर दैट यू आर गेटिंग एडमिशन। तो 2025 1 जुलाई 2025 को आप 22 ईयर्स से ज़्यादा के नहीं होने चाहिए। राइट, तो ये कह रहे हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। अगर आप 12th के बोर्ड्स 2025 में ही दे रहे हैं बिल्कुल आप तब भी ये फॉर्म फिल कर सकते हैं, जब तक रिजल्ट्स आएंगे तभी तक इनको चाहिए होंगे। प्रोफिशिएंसी इन इंग्लिश 40 मार्क्स, करंट अफेयर्स जनरल नॉलेज 40 मार्क्स का आता है, रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड 20 मार्क्स का आता है। आपका एग्जाम अलीगढ़, कोलकाता और कोझिकोड में ही होता है। मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन जो है प्रोफिशिएंसी इंग्लिश ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। 100 MCQ टाइप के क्वेश्चन आते हैं यहाँ पर। लॉजिकल रीजनिंग जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है। कोडिंग, डिकोडिंग, सीरीज, पजल टेस्ट, डायरेक्शन सेंस टेस्ट, एनालॉजी, ऑड वन आउट, ब्लड रिलेशंस, क्लॉक्स एंड कैलेंडर्स, सिलॉजिज्म्स, इंसर्ट मिसिंग नंबर, डिक्शनरी। देखिए वैसे यहाँ पर आप या तो वर्बल एंड नॉन वर्बल रीजनिंग, वर्बल एंड नॉन वर्बल रीजनिंग बाय RS अग्रवाल की बुक खरीद लीजिए, ठीक है ना। बट इसमें एक प्रॉब्लम है, इसमें क्लॉक्स एंड कैलेंडर्स का चैप्टर नहीं है। नहीं तो आप अरिहंत की लॉजिकल रीजनिंग की जो स्पेसिफिकली बुक आती है वो खरीद सकते हैं। एंड सिलॉजिज्म्स अगर आपको अच्छे से करने हैं तभी अरिहंत की बुक खरीदिए, इसमें सारे टॉपिक्स आपके एक ही बुक में से हो जाएंगे। अरिहंत की बुक, ठीक है ना। अरिहंत की बुक का एक एक एक्सरसाइज का क्वेश्चन, एक एक एग्जाम्पल हर कोई 2 बार सॉल्व करेगा, 2 टाइम्स ट्राई करना है कि 2 टाइम्स हम कर सकें, ठीक है ना। एंड अगर यस दिस इज व्हाट यू हैव टू डू। कोई भी टिप्स एंड ट्रिक्स पता चले तो बुक में लिख लो, जो क्वेश्चन गलत हो, जो क्वेश्चन डिफिकल्ट लगे उसको बुक में मार्क कर लो, आंसर को बुक में मार्क नहीं करना है क्योंकि इसी बुक में से आपकी रिविजन भी हो जाएगी। रिविजन जब आपका सिलेबस खत्म हो जाएगा तो कॉमेंट करना स्टार्ट कर देना, भाई खत्म हो गया सिलेबस, होने वाला है, रिविजन वीडियो बना दो तो मैं बना दूंगी। नंबर्स, डेज, सरफेस एरिया, वॉल्यूम, रेशियो, प्रोपोर्शन, प्रॉफिट एंड लॉस, एवरेज, टाइम, डिस्टेंस, SP, स्टैटिस्टिक्स, इसके लिए आप 18 डेज वंडर की बुक ले सकते हो, बेस्ट चंद। बट अगर आप CUT UG का एग्जाम दे रहे हो तो आप 30 डेज वंडर लेना, क्योंकि फिर वो भी मतलब एक बुक में से आपके दोनों ही जो एक एंट्रेंस एग्जाम है उनकी प्रिपरेशन हो जाएगी। इसमें भी फॉर्मूला शीट बनाना, ठीक है ना। एंड जो भी क्वेश्चन गलत डिफिकल्ट लगे उसको मार्क कर लेना, आंसर मत मार्क करना। ट्राई करना कि 2 टाइम्स आप इस बुक को सॉल्व कर सको, जो टॉपिक्स हैं उनके एक्सरसाइज और एग्जाम्पल्स को। उसके बाद आपका इंग्लिश आ जाता है, साइनोनिम, एंटोनिम्स है, स्पेलिंग्स है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, ईडियम्स है। ये जो है आपने डेली 10 ईच याद करने हैं। 1 आवर आपने देना है जिसमें आप इंग्लिश के ये याद करोगे लिस्ट में से। ये जो लिस्ट है आप बुक जो है SP बख्शी की बुक ले सकते हो, नीतू मैम की बुक ले सकते हो, ढिल्लो पब्लिकेशंस की बुक आती है वो ले सकते हो।
ठीक है ना, ये आप बुक्स ले सकते हो। एंड उसके बाद फटाफट से जो टॉपिक्स उठाने हैं पहले, जो इजी हैं वो उठा लो। ठीक है, प्रेपोजिशंस बहुत इजी है, एक्टिव पैसिव डायरेक्ट इनडायरेक्ट बहुत इजी है। ठीक है, फिर आ जाओ पार्ट्स ऑफ स्पीच, टेंसेस, सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट, और फिर क्वेश्चन टाइप ऑफ ग्रामर जो है वो आप प्रैक्टिस करो। ठीक है ना, तो ये आपको करना है फॉर इंग्लिश। नीतू मैम की बुक बहुत अच्छी है, एसपी बख्शी भी ठीक है, ये दोनों में से एक कोई ले सकते हो। लीगल एप्टीट्यूड में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का हमारा कोर्स है। अब जो कोर्स है उसमें आपको लेक्चर्स तो मिलते ही हैं, साथ ही साथ में आपको लेक्चर्स के साथ साथ मिलता है एमसीक्यूज। आप एमसीक्यूज मिलते हैं आपको 1000+ एमसीक्यूज आपको मिलते हैं, जिसमें मोस्ट एक्सपेक्टेड होते हैं कि अगर आपके पास टाइम कम है तो बस वही सॉल्व कर लो। उसके बाद आप चैप्टर वाइज एमसीक्यूज भी सॉल्व कर सकते हो कि एक चैप्टर कर लिया, उसके बाद उसके एमसीक्यूज कर लिए, एंड फिर आपके पास वन लाइनर क्वेश्चंस भी प्रोवाइड करे हुए हैं आप, जिसमें से बहुत अच्छी प्रिपरेशन कर सकते हैं। ठीक है ना, आपके लेक्चर्स में इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स आपको समझाए हुए हैं, जो एक्स्ट्रा क्वेश्चंस या एक्स्ट्रा चीज़ें आ सकती हैं वो एमसीक्यूज में कवर करी हुई हैं। तो ये आप बाय कर सकते हैं, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, या फिर आप यूनिवर्सल्स की बुक बाय कर सकते हैं, उसमें से आप थ्योरी पढ़ सकते हैं और एमसीक्यूज जो हैं वो कवर कर सकते हैं। ठीक है ना, एनीवन, मैंने दोनों बता दिए, देखो अपना भी बता रही हूँ और जो बाहर से अगर आपको मेरा कोर्स नहीं खरीदना है तो कैसे कर सकते हो वो भी बता रही हूँ। लीगल टर्म्स एंड मैगजिम्स, आपने loggery.com पे जाना है, वहाँ पर 2 PDFs प्रोवाइडेड हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, वो डाउनलोड करके उसमें से आपको कर लेना है। 2 वीडियोस मैंने प्रोवाइड करी हुई हैं यूट्यूब पे, वो देखनी है और उसके नोट्स बना के उनको याद करना है। जीके के अंदर करंट अफेयर्स जो हैं, जो हमारे एमसीक्यूज हैं, वो यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, क्योंकि एमसीक्यूज के अंदर यहाँ पर जो क्वेश्चंस आते हैं वो पीआईबी बेस्ड आते हैं। ठीक है ना, यहाँ पर जो क्वेश्चंस आते हैं वो अदर सोर्सेज में से ज़्यादा आते हैं, मतलब द हिंदू में से थोड़े क्वेश्चंस आते हैं, ज़्यादा अदर सोर्सेज और पीआईबी में से आते हैं। जो एमसीक्यूज जो हमारे मंथली एमसीक्यूज है उसमें कवर्ड है, जो आपको मॉक टेस्ट के साथ बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहे हैं। अगर आप मॉक टेस्ट नहीं ले रहे हो तो ये अलग से ले सकते हो आप। ठीक है, तो दिस इज व्हाट यू कैन डू। जून 2025 से लेकर के आपको मार्च 2025 और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ अप्रैल 2025 कवर करने चाहिए इसके लिए। बट हाँ, अगर आप एक बहुत अच्छी इजी प्रिपरेशन करना चाहते हो तो आप हमारे लेक्चर्स लो, जो वीडियो लेक्चर्स होते हैं ये 7 to 8 आवर्स के होते हैं हर महीने के, जिसके अंदर हर मंथ का डे टू डे न्यूज़ कवर किया जाता है, एक्सप्लेनेशन होती है, और फिर आप अगर एमसीक्यूज करते हैं तो आपको बहुत ईजी होगा करना। बाकी आपकी मर्जी है, नहीं तो एमसीक्यूज तो करने बहुत ही ज़रूरी है, नहीं तो हर किसी में कहती हूँ लेक्चर्स करने ज़रूरी है, यहाँ पे एमसीक्यूज जो हैं वहाँ से होगा। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, साइंस इंपॉर्टेंट फर्स्ट इंपॉर्टेंट डेज, इसके लिए आप ल्यूसेंस की एमसीक्यूज की जो बुक आती है वो आप खरीद सकते हैं, उसमें से कर सकते हैं, या फिर आप हमारे क्यू बैंक्स जो हम डालेंगे, ठीक है ना, कॉमेंट्स में लिख देना क्यू बैंक्स, अगर आप चाहते हो जल्दी से आ जाएं, स्टैटिक क्यू बैंक्स लिख देना। ठीक है, टीम को पता चल जाएगा इसके ऊपर काम करना है। ठीक है, तो ये आप ले सकते हैं। तो इन दोनों में से आप दोनों करें तो बहुत ही बढ़िया है, नहीं तो ल्यूसेंस तो अभी आप करना स्टार्ट कर ही दीजिए, स्टैटिक क्यू बैंक्स जब आएंगे तब कर लेना। उसके बाद ये आपका शेड्यूल है 10 जनवरी से स्टार्ट हो रहा है, ये आपको अचीव करना है। ठीक है, एंड यस ठीक है, तो अगर आप ये अचीव कर लेते हैं तो मेरे ख्याल से आपके पास रिवीजन का भी बहुत टाइम है, मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करना है, अभी कर लोगे कोई बात नहीं, कब मार्क आएंगे आप दोबारा सेकंड टाइम सिलेबस कंप्लीट करके मॉक टेस्ट को अटेम्प्ट कर लेना। ठीक है, सो दिस इज व्हाट यू हैव टू डू। इसका स्क्रीनशॉट ले लो टक टक, और इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, दिस इज व्हाट यू नीड टू डू। एंड यस, अगर आपको कोई भी डाउट है, आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है, आपको लग रहा है कि हमें पूछना है कुछ, तो आप जो है कमेंट्स पे पूछ सकते हैं। ठीक है ना, आप इंस्टाग्राम पे भी मुझे मैसेज कर सकते हैं, मैं आई एम लॉगरी के नाम से हूँ वहाँ पर। ठीक है, एंड अगर आपको कुछ भी बाय करना है जैसे मॉक टेस्ट्स या इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का कोर्स, तो लिंक्स चेक कर लो इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, ऑल द वेरी बेस्ट। इसका सिलेबस बहुत कम है, कुछ ज़्यादा नहीं है, पढ़ सकते हो तुम। ठीक है ना, और मतलब टाइम से पहले कंप्लीट हो जाएगा सिलेबस, 1 महीना रिविजन के लिए भी मिल जाएगा। मॉक टेस्ट दोबारा सॉल्व करके एनालाइज कर सकते हो, अटेम्प्ट कैसे करना है, ये सब चीज़ें अगर वीडियोज़ चाहिए अटेम्प्ट एनालाइज इन सब की, तो कॉमेंट कर देना, मैं कर दूंगी। बाय बाय, टेक केयर।